तो देश भर में 2313 आप कह सकते हैं, क्योंकि 12 मामले अभी आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 186 से ज्यादा हो गया। आज 53 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद में कोरोना के 3 मामले पॉजिटिव आए हैं। जमात में शामिल होकर वापस लौटे थे तीनों। अब तक गाजियाबाद में 13 लोगों को हो चुका है कोरोना। उधर हरदोई में भी पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। पिहानी के एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति भी दिल्ली में जमात में शामिल हुआ था। लखनऊ के जीएमयू की जांच में 34 नमूने पॉजिटिव आए हैं। लगभग सभी नमूने तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के हैं। शाहजहांपुर में थाईलैंड से आए शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली की जमात में शामिल होता बाकी लोगों को भी किया गया क्वारंटीन। प्रतापगढ़ में 3 कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप। जमात में शामिल हुए थे तीनों। नरसिंहगढ़ मस्जिद से पकड़े गए 11 लोग। अलीगढ़ में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। 21 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन जमात में शामिल होने के बाद 23 मार्च को अपने गांव लौटा था। दिल्ली जमात में शामिल और जमाती बांदा में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने इसे छापेमारी के बाद पकड़ा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6 हो गई है। तबलीगी जमात से जुड़े थे 4 लोग, सभी को आइसोलेट किया गया है। आजमगढ़ में 3 मामले सामने आए हैं। इसके बाद हड़कंप है। दिल्ली के मरकज से तीनों लौटे थे, जिन्हें पीजीआई में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की जमात में शामिल एक और जमाती बांदा से गिरफ्तार। पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर पकड़ा। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। हालांकि टोटल आंकड़े की बात करें तो 48 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 6 डिस्चार्ज हो चुके हैं। लखनऊ पुलिस ने सदर बाजार इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया। सभी के बाहर आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हापुड़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर गांव को सैनिटाइज कराया गया। डॉक्टर्स को घर घर भेजकर लोगों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में आज कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया, जिसके बाद राहत की सांस ली गई। हालांकि एम्स में 15 लोगों की जो रिपोर्ट थी नेगेटिव। अभी कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तबलीगी जमात को केस बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा, तबलीगी जमात से जुड़े 647 केस सामने आए हैं और ऐसी घटनाएं सारी कोशिशों को फेल कर देती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मजदूरों की जमावड़े और तबलीगी जमात की जलसे पर चिंता जाहिर की और दोनों घटनाओं को सरकार की कोशिश के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना है। मायावती ने ट्वीट कर सभी विधायकों से अपील की है कि विधायक निधि से 1-1 करोड़ जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दें। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग भी मायावती ने की है। वहीं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर पूरे जिले में जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स को सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया और राज्य के सभी कॉलेजेस को निर्देश दे दिए गए हैं कि लॉकडाउन कोर्स मटेरियल को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करें। कोरोना कैरियर्स के खिलाफ यूपी सरकार सख्त है। घूमते पाए गए तो घर पर ही एफआईआर की होम डिलीवरी हो जाएगी। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने किया ऐलान। पलायन से जुड़ी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कहा, लाखों विचार है, हम सब नहीं सुन सकते, सरकार को नहीं कर सकते, सबके लिए बात। मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अधिकतम कीमत की अधिसूचना जारी करे सरकार। जो करे उल्लंघन तो फिर सख्त कार्रवाई हो। लॉकडाउन की वजह से पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होगी। 7 अप्रैल को 12 बजे प्रधानमंत्री करेंगे बैठक। कोरोना को लेकर सरकार ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप। ऐप के जरिए कोरोना मरीज की जानकारी मिलेगी। सभी से ऐप डाउनलोड करने की अपील। यूपी में कोविड फंड की शुरुआत। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। कहा, जमाखोरों पर भी हो रही है कार्रवाई। यूपी में लॉकडाउन के दौरान भी डिलीवरी कर सकेंगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। क्वारंटीन से भागने वालों के लिए डीएम एसपी होंगे जिम्मेदार। प्रमुख सचिव कृषि का बयान। पंजाब हरियाणा से हार्वेस्टर्स के आने की मिली इजाजत। गेहूं की कटाई के आदेश। मुख्यमंत्री ने की टीम 11 के साथ बैठक। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की योजना के निर्देश दिए। भोजन एकत्र करने का सेंटर बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
नर्सों से ही बदसलूकी पर मुख्यमंत्री सख्त, कहा अभद्रता करने वाले जमातियों पर लगेगा एनएसए, इलाज में नहीं लगाई जाएंगी महिला स्वास्थ्य कर्मी। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, क्वारंटीन लोगों की होगी निगरानी, व्यक्ति के भागने पर जिले के डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार। यूपी में 46 लाख लोगों को मिला 3 महीने की पेंशन का लाभ, मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खाते में किया ऑनलाइन ट्रांसफर, पेंशन में खर्च हुए हैं 871 करोड़। बरेली में पेंशन के लाभार्थियों ने की मुख्यमंत्री की तारीफ, कहा गरीबों के लिए काम कर रही है सरकार। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री ने दिया वीडियो संदेश, 5 अप्रैल को रात 9 बजे घर में मोमबत्ती, दिया या फिर टॉर्च जलाने की अपील, कहा कोरोना के संकट से पैदा हुए अंधकार को करना है खत्म। मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने अपनी कविता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का समर्थन मुस्लिम धर्मगुरु भी कर रहे। शिया जामा मस्जिद के इमाम जुमा ने कहा है कि सभी को मिलकर लड़ना है, डॉक्टर्स पर हमले की निंदा की। कहा कि इमाम मौलाना खालिद रशीदी ने गाजियाबाद में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साहब की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां, शामली समेत कई शहरों में छापेमारी, न्यूज 18 की पड़ताल में धन कुबेर निकला मौलाना। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तबलीगी जमात के लोगों पर किया हमला, कहा गुनाह कर रहे हैं जमात के लोग, उन्हें इस तरह से छिपना नहीं चाहिए। अम्बेडकर नगर में 18 नमाजियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मिलकर मस्जिद में पढ़ रहे थे जुमे की नमाज। वाराणसी के सबसे बड़ी नदेसर जामा मस्जिद पर ताला लगा रहा, बाहर मुफ्ती शहर ने लगाया नोटिस, कहा अपने घर पर ही पढ़ें 5 वक्त की नमाज। बहराइच में मस्जिद को किया गया बंद, चौराहों पर तैनात की गई पुलिस, सभी से घर पर रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी। बुलंदशहर की मस्जिदों पर भी ताले लटके नजर आए, पुलिस ने पहले ही लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर दिया था कि अपने घर में रहकर ही लोग नमाज पढ़ें। उत्तरकाशी में पुलिस ने 10 मुस्लिम युवकों पर मुकदमा दर्ज किया, इंदिरा कॉलोनी में बंद कमरे में मिलकर कर रहे थे जुमे की नमाज अदा। सिद्धार्थनगर में समाजसेवी संगठन कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद, घूम घूमकर गली मोहल्लों में बांट रहे हैं खाना। कन्नौज में पुलिसकर्मियों पर हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, घर में सामूहिक रूप से पढ़ रहे थे नमाज, मना करने पर पुलिस पर हमला किया। नर्मदा अथॉरिटी की सीईओ रितु कुमार ने लिया ग्राउंड जीरो का जायजा, जगह जगह बनाए गए शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। कानपुर में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर नजीराबाद मनोज रघुवंशी रोजाना 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में खाना भरकर सुबह से शाम तक लंच के पैकेट बांटे जा रहे हैं। और एएमएन न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गरीबों के राशन में धांधली करने वाले राशन डीलर को एसडीएम ने उसका लाइसेंस निरस्त किया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश। और में कोरोना फाइटर बनकर नजर आए बच्चे, अपनी गुल्लक से दिए 6000 रुपए, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बच्चों के हौसले और भावनाओं की तारीफ की। सहारनपुर की मस्जिदों पर भी ताले लटके मिले, पुलिस ने जगह जगह अनाउंसमेंट किया था, ड्रोन कैमरे से भी बाकायदा निगरानी की जा रही थी। हापुड़ में बैंक के ग्राहकों को राहत देते हुए इंडियन बैंक ने अपनी पहल शुरू की है और मोबाइल वैन शुरू की है जो घर घर जाकर लोगों को कैश दे सकेगी। प्रयागराज में लोक गायकों ने जमातियों को अपने अंदाज में नसीहत दी, गीत के जरिए समझाया कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है। और में लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों के बीच सड़क पर योग करवाए गए और साथ में कुछ युवकों को मुर्गा भी बनाया गया। सीतापुर में एक दरोगा ने की परेशान महिला की मदद, जानकारी मिलते ही महिला के घर तक राशन पहुंचाया। बागपत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, दोघट क्षेत्र में लाइव पथराव की खबर चलने के बाद एसपी ने दी कार्रवाई के निर्देश। कानपुर में धड़ल्ले से हो रही है शराब की तस्करी, मुनाफा कमाने के लिए लग्जरी गाड़ियों में की जा रही है तस्करी। बरेली में दरगाह को कराया गया खाली, जहां 200 लोग रुके हुए थे, सभी की कराई गई जांच। अयोध्या में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने जुमे की नमाज मस्जिदों में न अदा करने के बजाय घर पर अदा करने के लिए कहा। कानपुर के रेल बाजार में 35 सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के बाद बांटी गई खाद्य सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया खास ख्याल।
बुंदेलखंड में पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। ड्रोन के जरिए छतों पर भी नजर रखी जा रही है। पीलीभीत में मस्जिद की तलाशी के दौरान पकड़े गए नमाजी, सभी का कराया गया मेडिकल चेकअप। एक को निकला हाई फीवर। कन्नौज में घर में नमाज पढ़ रहे लोगों को हटाने पहुंची पुलिस पर हमला। एलआईयू सिपाही समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। एसपी ने कहा हमलावरों पर होगी कार्रवाई। एटा में एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए 45 दुकानों पर किया ताबड़तोड़ निरीक्षण। 8 दुकानों पर राशन की घटतौली के मामले में एफआईआर दर्ज। बहराइच में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। दूसरे जिलों की गाड़ियों की एंट्री बैन। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में भाग लेने वालों के खिलाफ मिर्जापुर के 3 थानों में मुकदमा दर्ज। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मिर्जापुर में कैमरे के जरिए नमाजियों पर रखी गई नजर। पुलिस की सख्ती की वजह से लोगों ने अपने अपने घरों पर ही पढ़ी नमाज। मुजफ्फरनगर में अधिकारियों ने की घर में रहकर नमाज पढ़ने की अपील। एसएसपी बोले सभी जगह हो रहा है लॉकडाउन का पालन, किसी को नहीं है कोई दिक्कत। जौनपुर में 2 जमातियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली के मरकज से लौटे हैं दोनों, ट्रेन से पहुंचे थे जौनपुर। कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने की श्री राम की आरती। कट्टरपंथियों पर भी बरसी महिलाएं। कहा देश के कई राज्यों में जमातियों ने फैलाया कोरोना वायरस। बलरामपुर में पुलिस ने तबलीगी जमात में शामिल हुए 37 लोगों को किया चिन्हित। सभी को क्वारंटीन किया गया। 5 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। कानपुर में स्मार्ट केयर हॉस्पिटल में आपातकालीन स्थिति में पहुंचने वाली मरीजों से वसूली जा रही है 2 गुनी रकम। प्रशासन ने चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कही कार्रवाई की बात। कोरोना की जंग में 140 विदेशी योद्धा 2 से 3 हजार लोगों को हर रोज करा रहे हैं भोजन। गोरखपुर में रेलवे चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्रा भोजपुरी गीत गा गाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक और कर रहे हैं घरों में रहने की अपील। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने जमातियों को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा तबलीगी जमात में देश के खिलाफ रची साजिश, उनके खिलाफ होना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।